बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो बनाई फ़याज़ रामे साहब के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़याज़ रामे साहब दुआ ज़ारा के वालिद के वकील हैं, जो कि लाहौर से इस केस को परसू कर रहे हैं। दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद के इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर एक जो है वो खुलबली सी मची हुई है। हर दूसरा बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। मैंने फ़याज़ रामे साहब के साथ वीडियो बनाई, इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, जो कि मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स थे। और मुझे ये देखकर पढ़कर बहुत खुशी हुई कि लोग जो है वो पॉजिटिविटी का साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए, वीडियो को लाइक किया और इसको शेयर भी किया। अब आ जाते हैं इस वीडियो की तरफ जो कि कल मैंने अपलोड की। उस वीडियो में फ़याज़ रामे साहब ने जो है वो दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद के इंटरव्यू के ऊपर बात की और उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान की। आप देख भी सकते हैं चैनल पर जाके। तो मोस्टली लोगों ने जो कमेंट किए वो पॉजिटिव थे और लोगों ने जो है यही कहा कि हम दुआ ज़ारा के वालिद के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये केस जो है वो जल्दी रिकवर होगा और दुआ अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाएगी। जिस तरह से फ़याज़ साहब एफर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लॉयर जो है वो मेहदी काज़मी साहब का जो है वो साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत जल्दी ये केस रिकवर हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने जो पॉजिटिव कमेंट्स किए, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, सारे केस में दुआ ज़ारा के मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तनकीद के काबिल हैं और लोगों ने की भी और अभी तक हो रही है, जो कि लास्ट इन दोनों का इंटरव्यू चला है उसके ऊपर, और एंकर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि होना भी चाहिए, जिस तरीके से इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया और सारी चीज़ें जो है वो बयान की गई। कमेंट में एक किसी ने ये पॉइंट उठाया कि हमारे मुल्क में जो रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑनरेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जारी करदा सर्टिफिकेट्स की अब कोई अहमियत नहीं रही। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक इतनी ऐसी कोई फास्ट टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि किसी भी शख्स की ये एग्जैक्ट एज है। तो बेसिकली इसको उलझाने की कोशिश की गई और केस को बढ़ाने की कोशिश की गई। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि एक हाई प्रोफाइल केस है और उसमें एक बड़ी चीज़ ये उठाई गई कि जी एज को लेके उन डॉक्यूमेंट्स को उठा के साइड पे रख दिया गया और जी बच्ची का टेस्ट करवाया गया। तो अगर पाकिस्तान में ये हाल है, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स की कोई अहमियत नहीं दी जा रही, तो दूसरे कंट्रीज़ में जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत रह जाएगी। हमारे मुल्क के ऊपर एक इस केस के हवाले से एक बहुत बड़ा बैड और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, देखिए, अगर आपने दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू देखा है तो आपने यकीनन बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने भी नोट की और मेरे वीडियो के कमेंट में भी एक किसी बंदे ने ये लिखा हुआ था कि जब बच्ची इंटरव्यू दे रही है तो लास्ट में एंकर जब उससे सवाल करती हैं कि आप सब आपको देख रहे हैं तो आप सबको क्या कहना चाहोगी, स्पेशली अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे। तो वहाँ पर वो बच्ची ये कहती है, अब ज़रा आप बात गौर से सुनिएगा, वो दुआ ज़ारा यहाँ पर ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है और अगर मैंने उनको दुखी किया है, उनका दिल दुखाया है, तो मैं उनसे सॉरी करती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब साथ ही वो ये कह रही है कि मुझे पता है कि वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, मुझे पता है कि वो तकलीफ़ से गुज़रे हैं और गुज़रे हैं या शायद गुज़र रहे हैं, मुझे पता है कि वो तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मैं भी तकलीफ़ में हूँ। बात आपने नोट की, मैं भी तकलीफ़ में हूँ। एक तरफ वो ये कह रही है कि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और साथ कह रही है कि मैं भी तकलीफ़ में हूँ। इसके साथ ही वो दूसरी बात, इससे पहले इंटरव्यू स्टार्ट में ये कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर हर चीज़ मुझे खाने को मिलती है, जो चीज़ मैं खाना चाहती हूँ, जो मैं मांगती हूँ, जो कहती हूँ, मुझे ज़हीर की अम्मा बना कर देती हैं। मैं नूडल्स भी खाती हूँ, यहाँ पर पिज़्ज़ा भी खाती हूँ और मुझे सब कुछ वो चीज़ें मिलती हैं जो मैं खाना चाहती हूँ और जो मैं कहती हूँ ज़हीर की अम्मा मुझे बना के दे देती हैं। तो अगर वो यहाँ पर मतलब ज़हीर के साथ या उसके पेरेंट्स के साथ या अपने ससुराल के साथ इतनी खुश है, इतनी रिलैक्स है, तो फिर वो एंड पे, इंटरव्यू के एंड पे ये क्यों कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स तकलीफ़ से गुजरे हैं, मैं भी तकलीफ़ में हूँ। तो फिर वो किस तकलीफ़ की बात कर रही है? आप सोचें और गौर करें।
जहाँ और बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू में, तो वहाँ पर एक ये भी चीज़ काबिल गौर थी कि बच्ची जो है वो लास्ट में ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। और थ्रू आउट आप इंटरव्यू में अगर देखें तो बच्ची के जो हाथ है उसकी मूवमेंट जो है वो ये और ये और ये और ये, ठीक है, इस तरीके से वो मूवमेंट करी है, जो कि कोई भी एक डिप्रेस या नर्वस बंदा हो तो वो इस पोजीशन में अपने हाथों की मूवमेंट ऐसे ही रखता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लोगों को अब इस बारे में बहुत ज़्यादा पता चल चुका हुआ है और हर दूसरा बंदा इसमें बात कर रहा है। तो मैंने जो वीडियो बनाई फयाज़ जामिल साहब के साथ, तो उस हवाले से मैंने बात करने की कोशिश की। मेरे दिल में आया कि मैं आपके साथ दोबारा एक चीज़ शेयर करूं। इस केस को लेके हमारे ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है और हर दूसरा बंदा दुआ ज़ारा के बारे में बात कर रहा है। दुआ करते हैं कि इस केस को जल्दी रिकवरी मिल जाएगी और जल्दी वाइंड अप हो जाएगा और दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को जो है वो दुआ ज़ारा वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाएगी। तो मज़ीद हम इसी तरह वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।